अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई, मास्क न पहनने पर जुर्माने से बचने के लिए पुलिस एहलकार को रिश्वत की पेशकश करने वाले सियाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में मास्क न पहनकर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले सियाह को पुलिस एहलकार को 3000 दिरहम रिश्वत की पेशकश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। दुबई की इब्तदाई अदालत को बताया गया कि ये वाक़या इस साल अप्रैल में स्टेरिलाइजेशन मुहिम के दौरान पेश आया, जब एक पुलिस एहलकार जबल अली के इलाके में मामूल की गश्त पर मामूर था, तो उसने भारतीय मद्दा अलैह और एक खातून को एक होटल के बाहर देखा जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे और वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे थे। रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस एहलकार ने बताया कि कोरोना SOPs और नकलो हमल पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए देखकर मैंने इस जोड़े को रोका। उन्हें बताया कि उन्हें मास्क पहनना चाहिए था और बगैर इजाज़तनामे के बाहर नहीं आना चाहिए था, जिस पर उन्होंने मुझे बताया कि वो सैर के लिए बाहर आए हैं। पुलिस एहलकार ने मजीद बताया कि मद्दा अलैह ने इससे दरख्वास्त की कि अगर मैं इसे बगैर कानूनी कार्रवाई के छोड़ देता हूं तो वो मुझे 3000 दिरहम रिश्वत अदा करेगा, जिसमें 2000 दिरहम कैश देगा, जबकि बाकी इसकी रिहाइश गाह पर पहुंचा देगा। जबकि मद्दा अलैह ने पुलिस एहलकार को बताया कि खातून मसाज करती है और उसने खातून को 200 दिरहम में मसाज के लिए बुलाया है और वो खातून के लिए टैक्सी का किराया देने के लिए होटल से बाहर आया था। ताहम जब पुलिस एहलकार मद्दा अलैह को जबल अली पुलिस थाने ले गया तो उसने पुलिस एहलकार को 2000 दिरहम थमा दिए, जिस पर पुलिस एहलकार ने अपने डायरेक्टर को आगाह कर दिया और मद्दा अलैह को कानूनी कार्रवाई के लिए प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जिस पर दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मद्दा अलैह पर पुलिस एहलकार को रिश्वत की पेशकश करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मुकदमे की समाअत 19 अक्टूबर को होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ड्यूटी पर मौजूद दुबई पुलिस एहलकार की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के इल्ज़ाम में 2 खवातीन गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। मोबाइल फ़ोन में जब से कैमरे की सहूलत आई है, तब से जहां लोगों को सहूलत मिली वहां इस सहूलत के गलत इस्तेमाल से काफ़ी सारे लोग तकलीफ में भी आए। इसकी एक मिसाल दुबई में मिलती है, जहां पुलिस ने सिक्योरिटी पुलिस एहलकार की ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करने और जारी करने के इल्ज़ाम में 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया और एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दुबई पुलिस के महकमा बराए जुराइम के तहकीकात इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर ब्रिगेडियर जमाल सालिम अल जालिफ ने इस वाक़े के बारे में मीडिया को बताया कि खवातीन ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार की प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी की। दोनों खवातीन ने यह क्लिप सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर जारी किया, जिसकी शनाख्त दुबई पुलिस ने की। ब्रिगेडियर अल जालिफ ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार की राजदारी के खिलाफ वर्जी करते हुए और क्लिप ऑनलाइन शेयर करके साइबर क्राइम कानून की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि आवाम से अपील करते हैं कि ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार की वीडियो या तस्वीर लेने और शाये करने से गुरेज करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ेबी में मोटर ड्राइवर का अचानक टर्न 317 हादसात रोनुमा होने का सबब बन गया। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी पुलिस ने इंकशाफ किया है कि साल 2019 के दौरान अबूज़ेबी की सड़कों पर अचानक लेन तब्दील करने की वजह से 317 हादसे हुए थे। लिहाजा मोटर ड्राइवर्स भी इस खतरनाक जुर्म से बचने के लिए ड्राइविंग करते हुए मुहतात रहें। पुलिस का कहना था कि गाड़ी को अचानक मोड़ना या टर्न लेना ट्रैफिक की संगीन खिलाफ वर्जी है, जो खौफनाक हादसात का सबब बनती है। ओहदेदारों ने ड्राइवरों से मुतालबा किया है कि वो सड़क पर रहते वक्त ध्यान रखें और ऐसी चीज़ों से परहेज करें जो इनका ध्यान हटाएं और वो अपनी गाड़ियों से कंट्रोल खो दें।
ड्राइवरों को सड़क पर अपनी तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। पुलिस ने इस बात की तरफ निशानदही करते हुए कहा कि उन्हें गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन में मशगूल नहीं होना चाहिए और लेन तब्दील करते वक्त उन्हें ज़िमनी शीशे और इशारे इस्तेमाल करने चाहिए। पुलिस का कहना था कि वो ड्राइवर हजरात जो गाड़ी चलाने के दौरान फ़ोन पर चैटिंग, टेक्सटिंग या फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ होते हैं, वो अक्सर बेध्यानी में लेन अचानक तब्दील कर देते हैं, जिसके नतीजे में बदतरीन हादसात पेश आ सकते हैं। अबू ज़ैबी ट्रैफिक एंड पेट्रोल डायरेक्टरेट के मुताबिक गुज़श्ता साल जनवरी से 20 अगस्त तक अचानक लेन तब्दील करने वाले और बगैर किसी इशारे के इस्तेमाल के ड्राइविंग करने वाले 4,311 ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई थीं। इसी तरह 2018 में पुलिस ने ड्राइवरों के खिलाफ 17,349 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की, जो लेन तब्दील करते वक्त इशारा इस्तेमाल नहीं करते थे। ताहम अचानक लेन को तब्दील करने या इशारा इस्तेमाल न करने का जुर्माना 400 दिरहम है। पुलिस ने ड्राइवरों को मतनब्बे किया है कि इंतबाह के बगैर लेन तब्दील करना निहायत ख़तरनाक है, इसलिए एहतियात के साथ ट्रैफिक जंक्शन के करीब जाएं। पुलिस ने ड्राइवरों को मतनब्बे करते हुए कहा कि लेन में अचानक तब्दीली, ख़ास तौर पर जब ट्रैफिक लाइट्स के करीब पहुंचना, एक ऐसा ख़तरनाक रवैया है जो एक लिहाज से ड्राइवरों की हिफाजत से समझौता करना और इसकी जान और दीगर गाड़ियों में सवार अफराद की जान को खतरे में डालना है। अबू ज़ैबी पुलिस के मुताबिक ड्राइवरों को लेन को सही तरीके से तब्दील करने के तरीकों से आगाह करने के लिए पुलिस ने हमेशा सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स जारी की हैं और आवाम को ट्रैफिक कवानीन को हमेशा शऊरी प्रोग्रामों और हिफाजती इक़दामात की आगाही के ज़रिए इनकी ज़िंदगी में अमली तौर पर लागू करने के बारे में भी याद दिलाया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में स्कूलों को दोबारा खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी गई। अब इस खबर की तफसील। शारजा में स्कूलों को मशरूत इजाज़त मिल गई। 25% तलबा स्कूलों में आएंगे। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। इतवार को निजी स्कूलों में 20,000 से ज़ायद तलबा की वापसी हुई। कोरोना के सख्त SOPs के साथ तलबा को स्कूलों में खुश आमदीद कहा गया। ये SOPs शारजा प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी और शारजा एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के ताउन से बनाए गए हैं। स्कूलों में दाखिल होने से कबल और बाद में 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिस मकसद के लिए स्कूल नर्सेज को ट्रेनिंग दी गई। खलीज टाइम से गुफ्तगू करते हुए अल मुआफिया इंटरनेशनल स्कूल के मालिक शेख सईद बिन सुल्तान अल कासमी का कहना था कि वो स्कूल मैनेजमेंट को कवायद व ज़वाबित में सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत करते हैं। हमने स्क्रीनिंग गेट तैनात किए हैं और दाखिले के वक्त तलबा की स्क्रीनिंग की जाती है। अल मुआफिया इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर समर सरजान ने कहा कि तलबा की निगरानी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसमें तिब्बी माहिरीन भी शामिल हैं, जो दिन में तलबा और स्कूल के स्टाफ को 2 मरतबा देखेंगे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।